हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राजीव यादव, एडवोकेट फ्रॉम आगरा। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। आज हम बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 34 जो कि चैप्टर 4 के अंडर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 34 क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों जनरल है, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं इंट्रोडक्शन। हमारे बीएनएसएस में टोटल सेक्शन 531 है, चैप्टर 39 में डिवाइड किया गया है दोस्तों ये, और इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन 34 क्या कहता है। सेक्शन 34 दोस्तों एक एक लाइन पे, एक एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। इट मीन्स एवरी जो ऑफिसर एम्प्लॉयड है, कहां पे दोस्तों? गांव में। गांव के अफेयर्स जो गतिविधियां होती हैं रोजमर्रा की, उससे संबंधित जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है सेक्शन 34 के अंडर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, वो रिपोर्ट बनाता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेके कि गांव के क्या क्या अफेयर्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन है गांव में या नियरेस्ट विलेज में। तो देखते हैं दोस्तों। उससे पहले हमें ऑफिसर एम्प्लॉयड को समझना पड़ेगा कि ऑफिसर एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। ऑफिसर एम्प्लॉयड, ऑफिसर एम्प्लॉयड का मतलब दोस्तों मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ विलेज, यानी जो गांव में जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, उसका कोई भी सदस्य हो सकता है ऑफिसर एम्प्लॉयड, और उसका हेड मुखिया भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और या एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन भी हो सकता है जिसको अपॉइंट किया गया हो रिलेटेड टू विलेज अफेयर्स, गांव के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए कोई ऑफिसर या अन्य कोई व्यक्ति या पंचायत ऑफ विलेज का कोई सदस्य और उसका हेडमैन यानी उसका मुखिया, ये दोस्तों ऑफिसर एम्प्लॉयड होते हैं सेक्शन 34 के अंडर। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों, इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर शब्द यूज किया गया है सब क्लॉज 2 में। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दोस्तों वो व्यक्ति होता है जिसे कोर्ट ने या अथॉरिटी ने प्रोक्लेम्ड किया गया है कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। एवरी पर्सन ऑफ विलेज, हर एक व्यक्ति जो गांव का होगा उसके बारे में ये जो ऑफिसर एम्प्लॉयड है, कोई भी है जो हमने डिटेल में स्टडी करी, वो कम्युनिकेट करेगा किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज को सारी इंफॉर्मेशन देगा। कौन? ये ऑफिसर जो है, ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। अब विलेज की सारी, हर एक व्यक्ति की डिटेल, कितने पर्सन है उसमें, कौन कौन है, सारी इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा वो व्यक्ति, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड कराएगा। किसके रिगार्डिंग? कौन कौन सी ऐसे मैटर्स हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। कोई पर्सन जो वेंडर है स्टोलन प्रॉपर्टी का इन या नियर विलेज, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो रेगुलरली गांव में या गांव का नजदीकी किसी एरिया में चोरी की संपत्ति को बेचता है। ठीक है दोस्तों, चोरी की संपत्ति को वो बेचता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा दोस्तों? ये ऑफिसर एम्प्लॉयड है वो। दूसरा, कोई रॉबर है, कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हमने बताया, रॉबर यानी लूट करने वाला कोई व्यक्ति, उसकी जानकारी। कोई कन्विक्ट, जिसे कोर्ट ने, न्यायालय ने सजा दे दी है, उद्घोषित, वो जो पहले से ही सिद्धदोष अपराधी है वो भाग गया, उसकी सूचना। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जैसा डिस्कस किया, कोर्ट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑफेंस किसके लिए? रिगार्डिंग 10 ईयर और मोर लाइफ या डेथ का पनिशमेंट है इसके रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑफेंस अंडर सेक्शन 189। जो ऑफेंस सेक्शन 189 में है और 191 में है, उससे संबंधित सूचना देना।
189 दोस्तों अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता है। विधि विरुद्ध जमाव यदि है या कोई राइटिंग कर रहा है उस एरिया में, गांव के नजदीकी एरिया में, उसकी सूचना देना। ठीक है दोस्तों, क्या किसके रिगार्डिंग, या तो कमीशन है या वो अपराध हो गया है या उसका व्यक्ति का करने का इंटेंशन है, आशय है, इरादा है, और वो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सडन और अननेचुरल डेथ। यदि कोई गांव में या नियर विलेज इफ एनी सडन डेथ या अननेचुरल डेथ या एनी डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, यानी संदेहजनक परिस्थितियों में यदि होती है, क्या किसी की डेथ अचानक हो जाए दोस्तों गांव में, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, या अननेचुरल तरीके से किसी की डेथ हो। एक तो होता है नेचुरल तरीका नॉर्मली, ठीक है, यदि अननेचुरल होती है तो इसकी रिपोर्ट देगा। क्या सडन अननेचुरल डेथ या एनी डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें फिफ्थ, कमीशन हुआ हो या इंटेंशन हो एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर किसी भी एरिया में, बट वो नियर विलेज है, यदि भारत में किया जाता, इफ कमिटेड इन इंडिया, तो वुड बी एन ऑफेंस, वो अपराध होता। तो कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं, कुछ लिस्ट दे रखी है दोस्तों, ये किन किन अपराध के 103, 105 जो मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड है उसके बारे में, ऐसी सेक्शन 111, 112, 113 है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसमें कुछ सेक्शन है जो डिसाइड किए हैं, बताए मैंने। ठीक है, 178, 181, 305, 307, 309 से लेकर 312, 326 का एफ और क्यू क्लॉज, ठीक है, 331, 332 सेक्शन। तो ये कुछ लिस्ट है, यदि ये अपराध होते हैं तो इनकी रिपोर्ट बना देने का काम जो ऑफिसर एम्प्लॉयड है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें है एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट, कोई भी ऐसा मामला जो संभावना है प्रभाव डाल सकता है किस पे दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। किस पे दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था में भंग डालने वाला कोई, या किसी अपराध को रोकने से संबंधित कोई जानकारी, या कोई पर्सन या प्रॉपर्टी की सेफ्टी के रिगार्डिंग, यदि ये 3 चीजें हैं दोस्तों, किससे, ऑर्डर मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, क्राइम के प्रिवेंशन से रिलेटेड, और सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी किसी व्यक्ति की या किसी संपत्ति की सुरक्षा संबंधित। तो इनकी सारी सूचना किसको देगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कौन दोस्तों, ये ऑफिसर जो एम्प्लॉयड है वो। ठीक है, ये जो सेफ्टी ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी है किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग में दोस्तों डीएम जनरल या स्पेशल ऑर्डर देंगे। ठीक है, कि ये सारी चीजें हैं, बट सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार की अनुमति से जो डीएम साहब हैं वो स्पेशल जनरल ऑर्डर देंगे कि ऐसे ऐसे मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए, पर्सन प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए जरूरी है। फिर उसको कम्युनिकेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिसर एम्प्लॉयड की है, किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये है दोस्तों सेक्शन 34 पूरा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।